फ्रेंड जॉब सर्च चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी बेस वर्कशॉप ईएमई की तरफ से बहुत बड़ी भर्ती 625 पदों पर एप्लीकेशन फॉर्म आपका 28 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट्स हैं अभी भी कि ऑर्डिनरी पोस्ट कहाँ लिखा है, हम तो स्पीड पोस्ट करेंगे, क्यों हम ऑर्डिनरी पोस्ट भेजेंगे, हमारा स्पीड पोस्ट से पहला एयरपोस्ट का भी एडमिट कार्ड आ चुका है, ये ऑर्डिनरी पोस्ट वाला नहीं आया, आप गलत बता रहे हो, ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है। और एडवर्टाइजमेंट लेकर नंबर को लेकर काफ़ी आपकी कन्फ्यूज़न आ रही हैं और बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 न्यूज़पेपर में अलग अलग दिए गए हैं और यूनिट का पिन कोड भी अलग अलग दिया गया है। आधार कार्ड के साथ एक डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ और क्या चाहिए, वो किस लिए चाहिए और कहाँ पे उसका लिखा गया है, वो सारी जानकारी लेने वाले हैं। ये आप इस नोटिफिकेशन देख सकते हैं। कोई भी डाउट आए, न्यू एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो भी लिखा हुआ है वो फाइनल है। जो भी आप कहीं भी देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अलावा कहीं भी देख रहे हैं, वो आपका क्लियर नहीं है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो भी दिया गया है वो बिल्कुल फाइनल है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आप कटिंग से देख सकते हैं। ये कटिंग कंप्लीट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर चुका हूँ, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पिन कोड को लेकर यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो सकती है, जैसे कि कोई पिन कोड दूसरी जो नोटिफिकेशन था उसमें आपका पिन कोड 123 या अलग कुछ दिखाई दे सकता है। जैसे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था एक दूसरे न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में, उसमें जो नोटिफिकेशन में आपका जो बड़ोदरा का जो पिन कोड है वो अलग दिया हुआ है, कुछ गलत दिया हुआ है। और जो बाकी की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो पिन दिया हुआ है ये फाइनल है, ये पिन कोड आप देख सकते हैं। और बाकी के आप नेट से भी निकाल सकते हैं कि बड़ोदरा का पिन कोड जो फेज गुन है उसका पिन कोड क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पिन कोड दिया हुआ है 39008, ये फाइनल पिन कोड होगा जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। दूसरा भी दिखाऊंगा जो कि गलत दिया हुआ है पिन कोड। दूसरी इसके बाद में आपकी बड़ी प्रॉब्लम थी नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है सीबीसी नंबर के प्रॉब्लम थी और साथ में एडवर्टाइजमेंट नंबर की भी दिक्कत थी। तो सीबीसी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीबीसी किसी भी कैंडिडेट ने लगा भी दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीबीसी का अर्थ है जो भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसका जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो भी वैकेंसी छपती हैं तो उसमें सीबीसी आगे लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यदि यहाँ पे सीबीसी लगाकर भी भेजा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो नंबर हैं वो अलग अलग आपके दूसरे जो न्यूज़पेपर में जारी की गई उसमें दूसरा नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरा नंबर दिया हुआ है। आपके आपको न्यूज़पेपर में जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको लिखने हैं और यहाँ पे और इसमें जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी गलत दिया हुआ है, नीचे की नीचे दिया हुआ है। देख सकते हैं ये गुजरात का जो पिन कोड है ये भी 8 की जगह 2 दिया हुआ है। वहाँ पे अभी मैंने आपको जैसे कि दिखाया वहाँ पे 8 था, लास्ट में यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर फाइनल होगा, उसमें जो लिखा हुआ है वही आपका फाइनल होगा। यहाँ पे आपके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक सीबीसी नंबर लिख के आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे सीबीसी लिखकर देख सकते हैं। सीबीसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीबीसी आप लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर में यहाँ पे 4 की जगह 5 लिखा हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट है, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में 4 दिया हुआ है वही लिखना है। ये लोकल न्यूज़पेपर में जारी हुआ है, क्योंकि इसमें साफ ऊपर लिख दिया है उन्होंने कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप 28 तारीख का जो भी न्यूज़पेपर है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसको देखें, उसमें पूरी जानकारी आपकी इसकी दी हुई है। तो आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को फाइनल मानेंगे, उसमें जो पिन कोड वगैरह सब कुछ दिया हुआ है वही आपका फाइनल रहेगा। इसमें पिन कोड वगैरह गलत आपके हो सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं ये जो पूरी जानकारी दी गई है इसमें, ये आपको ओनली सूचित करने के लिए दी हुई है। आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को ही फाइनल माने, उसको ही जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म उसके अनुसार ही जो पीडीएफ मैंने अभी दिखाई है उसके अनुसार देखकर ही पूरी पीडीएफ देखकर ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें, जिससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म गलत नहीं होगा। लेकिन सीबीसी की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कैंडिडेट आप सोच रहे हैं कि सीबीसी वाला उसमें दिया हुआ नहीं है, तो सीबीसी का अर्थ है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन। इसका अर्थ ये शॉर्ट फॉर्म में है, यही इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को छापता है, बनाता है, उसका ही शॉर्ट फॉर्म आपका दिया हुआ है। लेकिन आपका चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। सीबीसी आप देख सकते दिए हुए हैं, इसके साथ साथ आप एकदम बिल्कुल चिपका हुआ नहीं चाहिए, बीच में जगह स्पेस होना चाहिए। ये बात बिल्कुल फिट कर लें दिमाग में, इसके हिसाब से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें।
इसके बाद में कैंडिडेट क्या था, जो कि ऑर्डिनरी पोस्ट कहाँ लिखा हुआ है, तो ये देखिए आप साफ लिख सकते हैं, जो भी आप कैंडिडेट देख रखे हैं, अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ अप्लाइड फॉर थ्रू ऑर्डनरी पोस्ट, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ऑर्डनरी पोस्ट, एक ही वर्ड लिखा हुआ है कि आप ऑर्डनरी पोस्ट से ही इसको सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से सेंड करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यदि ऑर्डनरी पोस्ट नहीं लिखा पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा रहता तो आप किसी भी प्रकार से सेंड कर सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं आती। यदि आप अब इसके बाद में आपका डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म यदि स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से जाता भी है तो आपका रिजेक्ट करेगा या नहीं करेगा वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। तो आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है साफ कि ऑर्डिनरी पोस्ट से सेंड करना है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल ऑर्डिनरी पोस्ट से सेंड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के किसी भी कोने में 21 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर कोई भी ऑर्डिनरी डाक पहुँच जाती है। आप टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी पोस्ट को ओनली डाक को ट्रैक नहीं कर सकते, बाकी की 10 दिन के अंदर कोई भी डाक आपकी पहुँच जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 21 दिन का टाइमिंग दिया गया है, 21 दिन के साथ साथ ही 28 दिन का टाइमिंग भी आपको दिया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे 28 दिन वाले राज्य कौन से हैं यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आसाम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, और जो आपके डिस्ट्रिक्ट दिए हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन स्टेट जो भी आपके स्टेट हैं या जो भी जिले दिए हुए हैं उनके आप ये अप्लाई करेंगे तो 28 दिन का आपको टाइमिंग मिलेगा। मतलब आप देख सकते हैं जो भी 21 दिन के बाद में 7 दिन का टाइम आपको और मिल जाएगा, जो भी इन स्टेट से या इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं जान के भी कन्फ्यूजन था कि मेरा तो डिस्ट्रिक्ट या जो भी स्टेट है वो बहुत ज़्यादा दूर है, जो भी मैं जहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे दिल्ली से अप्लाई कर रहा हूँ, आगरा से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। तो इन डिस्ट्रिक्ट से या इन आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका 28 दिन माना जाएगा। 28 दिन का टाइमिंग आपको दिया हुआ है जो भी कैंडिडेट इन स्टेट से बिलोंग करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट ही जल्दी नहीं पहुंचते, ऑर्डनरी पोस्ट भी उनके साथ ही चलती है, लेकिन आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि उस पर भी आप स्टाम्प लगाते हैं, टिकट लगाते हैं, वो टिकट बिना ऐसे ही नहीं चलता जा रही है, बस ओनली ट्रैकिंग का ही प्रॉब्लम है। इसके अलावा वो डाक आपको टाइम पे पहुंच जाएगी, क्योंकि जो भी आपके एयरपोर्ट की पहली 1500 वैकेंसीज आउट की गई थी उसमें भी साफ साफ ऑर्डिनरी पोस्ट लिखा हुआ था और सभी कैंडिडेट ने ऑर्डिनरी पोस्ट ही डाक भेजी थी और उनके ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू ही वापिस पहुंचा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 रुपए का जो लिफाफा मांगा गया है, इससे आपका जो पोस्ट होगा वो मतलब दोबारा वापिस आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वो भी साधारण डाक से ही आएगा। तो ऐसे तो मतलब यह है कि 5 रुपए की डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा आपके पास पहुंचेगा ही नहीं। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि हर डाक पहुंचती है, आपको टाइमली पहुंचती है, लेकिन आपके दिमाग में आजकल स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट का ही आने लगा है, तो इस वजह से आप सुनते नहीं है, किसी की मानते नहीं है कि सर मैं तो वही भेजूंगा आपको, जो भी आप बता रहे हैं मैं नहीं मानने वाला। तो आपकी मर्जी है, बाकी की आप जो भी कैंडिडेट है मैं, और वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि 5 रुपए की डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा है। तो आप अपने पोस्टमैन से पता करते रहेंगे, आपको डेट पहले ही बता दी जाएगी कि इतनी तारीख को एग्जाम होने वाली है, उससे पहले ही आपको एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे और उससे आप 1 महीने से 1.5 महीने पहले पहले एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आराम से आपके पास एडमिट कार्ड पहुँच जाएंगे डेट वाइज। जैसे एयरपोर्ट्स के एडमिट कार्ड आ रहे हैं जो कि आपके जो भी नॉर्मल डाक से आ रहे हैं, तो आप जो भी कैंडिडेट हैं डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 2 आइडेंटिटी प्रूफ मांगे गए हैं। एडमिट कार्ड के साथ जो भी कैंडिडेट वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 2 आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जिसमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आपके पास ओनली आधार कार्ड ही है तो जल्द से जल्द अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, पैन कार्ड बनवा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपको और दी गई हैं ऐड में, लेकिन आपको इनके बिना एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, तीनों में से एक चीज़ आपको और चाहिए होगी, तब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जो भी
कैंडिडेट आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ये होते हैं कि जन्म में आपका आधार कार्ड बनवाया, उसके बाद में 20 साल हो गए या 15 साल हो गए, या जो भी कैंडिडेट है जितना भी आपका पुराना आधार कार्ड हो चुका है उसको न्यू अपडेट फ़ोटो के साथ करवा लीजिए, क्योंकि जो भी आधार कार्ड है वो भी पुराना आपका नहीं चलेगा। न्यू आधार कार्ड आपका होना चाहिए जिसमें आपकी फ़ोटो न्यू लगी रही होनी चाहिए। यदि आज आपके आधार कार्ड की फ़ोटो पुराने वाले की भी सेंड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस टाइम में आपकी दो आईडी प्रूफ चाहिए होंगे, और आधार कार्ड 10 साल से पुराना आपका अपडेट किया हुआ नहीं होना चाहिए, वो आपका न्यू होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट है उस प्रकार से आपको बायोमेट्रिक भी किया जाएगा। बायोमेट्रिक में भी टाइम लगेगा, पहले पूरा बायोमेट्रिक होगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद में फिजिकल या जो भी आपका स्किल टेस्ट वगैरह होगा, उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। इस प्रकार से आपकी कंप्लीट प्रोसेस रहेगी, एक ही साथ पूरा सब कुछ आपका करवाया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं इस प्रकार से आप जो भी कैंडिडेट पूछा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, सभी नोटिफिकेशन कैंडिडेट को पढ़ना चाहिए, हर चीज़ इसमें लिखी हुई है, और उसके आधार पर आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। किसी पे भरोसा नहीं करना है, चाहे किसी भी प्रकार का कैंडिडेट हो। जो भी कैंडिडेट हैं अपने पे भरोसा रखिए, खुद पढ़िए और खुद सब कुछ करिए। जो बहुत सारे कैंडिडेट मुझे बताते हैं ये बिल्कुल सही है, वो कैंडिडेट बिल्कुल जागरूक हैं, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आज पढ़े लिखे हैं आप, ज़रूरी है हर चीज़ को आपको जानना, इसलिए सारी नोटिफिकेशन वगैरह कंप्लीट आपको टेलीग्राम पर मैं सेंड करता हूं कि खुद पढ़कर सब कुछ आप जानकारी ले सकें। ये बार बार मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं कि ये पुरानी फौज नहीं है जिसमें अनपढ़ लोग भर्ती होते थे, अभी सभी पढ़े लिखे हुए हैं, सबको अंग्रेजी आती है, मेरे से भी ज़्यादा अंग्रेजी आती है। मैं तो पहले हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, अभी सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, वो मेरे से भी ज़्यादा अंग्रेजी जानते हैं, उनसे बेटर और कौन जानेगा। अच्छे से आप पढ़िए लिखिए, और जो भी कैंडिडेट है आगे की तैयारी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पर आएगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। मैंने बहुत सारी बुक वगैरह आपको जो भी परचेज करने के लिए जो भी अच्छी बुक है वो कंप्लीट है आपके जो भी आपके वीडियो बनाता हूँ उसमें ऐड करता हूँ, तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होंगी, वो आप परचेज कर सकते हैं। अच्छी वीडियो जो भी आपके एयरपोर्ट से रिलेटेड है, वो एयरपोर्ट के लिए ही ज़रूरी नहीं है कि एयरपोर्ट में है, वो आर्मी में भी बहुत सारे क्वेश्चन उनके देखने को मिलते हैं। एयरपोर्ट्स के लिए जो भी जितनी भी ग्रुप सी की पोस्ट है वो भी आपके आर्मी में भी सेम वैसा ही रहता है, सेम सब कुछ वैसा ही सिस्टम रहता है। तो वैसे आप परचेज करके उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसके अलावा किसी कैंडिडेट की और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी के सारे कैंडिडेट की ये दिक्कत आ रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट होने चाहिए। यदि आपका जो भी फॉर्मेट बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार, जो भी आपके स्टेट से या जो भी डिस्ट्रिक्ट से तहसील से, वो आप साथ में लगाकर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको आयु की छूट मिलेगी। ऐसा बोल रहे थे काफ़ी सर कि हमारा स्टेट का बना हुआ है, हिंदी वाला नहीं होना चाहिए। ये जो भी कैंडिडेट है लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, जो भी स्टेट लेवल का मान्य नहीं होगा, इंग्लिश वाला जो भी आपका होगा, जितना भी इंग्लिश में छपा हुआ है सब कुछ जो भी आपके इसमें फॉर्मेट दिए हुए हैं उनके अनुसार सब कुछ उसमें छपा हुआ है, तो वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। जैसे शेड्यूल कास्ट का दिया हुआ है इसमें, और शेड्यूल कास्ट का ऐसा नहीं है कि 3 साल पुराना होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट का कभी का भी बना हुआ वो भी चल जाएगा, लेकिन ओबीसी का है वो 3 साल पुराना नहीं चलेगा, ईडब्ल्यूएस वाला 1 साल पुराना नहीं चलेगा। तो ये दोनों फॉर्मेट की जानकारी आपको पता होना चाहिए। ये ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है, इन फॉर्मेट के अनुसार अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग फॉर्म जो भी सर्टिफिकेट बनवाते हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी के, वो बनते हैं, तो उसके अनुसार आपके पास बने हुए हैं, तो आराम से आप लगाकर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लोकल लैंग्वेज में सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए और हिंदी में नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें आप बाद में दिमाग में फिट कर लें कि इसके अनुसार